समाज, साधु और राजा, इन तीनों का परस्पर में घनिष्ठ संबंध है। अगर समाज बिगड़ती है तो साधु सुधारता है, समाज बिगड़ती है तो राजा सुधारता है। अगर कभी कारणवशात राजा में कोई विकार आया तो समाज मिलकर के राजा को सुधारते हैं। उसी प्रकार साधु, समाज के अंदर कोई विकृति आई तो साधु गांव गांव में घूम करके विकृति को नष्ट करते। कोई कारणवशात संसारी से तो साधु बनता है, साधु के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार आया तो श्रावक ग्रस्त अपनी मर्यादा के अंदर रह करके और साधु का सुधार कर लेता है, साधु को मोक्ष मार्ग पर लगा देता है। ये तीन अनादिकाल से चलते आए और अभी भी चलता रहेगा। साधु का एक बहुत बड़ा हाथ समाज की रक्षा, परंपरा की रक्षा, चारों वर्णों की रक्षा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण जो है उनकी रक्षा साधु करते हैं। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी आई तो साधु का परम कर्तव्य है स्वयं संयम का पालन करते हुए, चारित्र का पालन करते हुए, मर्यादा में रहते हुए समाज के अंदर सुधार लावे। समाज है अनेक प्रकार की विकृतियां आती हैं, शील है, संयम है, चारित्र है, मर्यादा है, नीति है, न्याय है, धर्म है, इनके अंदर जो है वो समाज अगर इनके विरुद्ध चलने लगे, इस प्रकार कोई विकृति आ रही है, इस प्रकार कोई कारण बन रहे हैं, तो साधु का कर्तव्य है वो उनके अंदर सुधार लावे। प्राचीन काल में स्कूल कॉलेज नहीं रहा करते थे। प्राचीन काल में जंगलों के अंदर बड़े बड़े ऋषि और मुनियों की आश्रम रहा करते थे और उन आश्रमों के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग अध्ययन करते थे, पठन करते थे और आश्रम का जो नियम, उस नियमों का पालन करते। आपने देखा होगा अभी रामायण भी चली, महाभारत भी चला, सीरियल चले इनके, लेकिन राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई आश्रम में जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन किया है। आश्रम के जो नियम थे वो नियमों का पालन किया। वहां पर कोई भगवान नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई राजकुमार नहीं, कुछ नहीं। आश्रम के जो नियम के अनुसार प्रातःकाल उठना, बैठना, चलना फिरना, मंत्रों का पाठ वगैरह करना है, हवन हवनादि करना है, लकड़ी काट करके लेकर के आना है और उसकी जो भी मर्यादा, उन सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए वो विद्या अध्ययन करते थे। जब उनकी विद्याएं पूरी हो जाती तब वो लोग जो क्या है, ब्राह्मण के पास, क्षत्रिय के पास, वैश्य के पास, शूद्र के पास, अपना अपना जान के अपने वर्णों के अनुसार से जो नियम का कानून कायदे हैं उनका पालन करते हुए अपना संसार चलाते थे। ये सब प्राचीन काल की पद्धति थी। वो पद्धति अभी खत्म हो गई, उसके कारण बहुत सारे विकार, आज चाहे वो जैन समाज हो, हिंदू समाज हो और कोई भी समाज हो, सबके अंदर इस प्रकार की बहुत सारी विकृतियां आकर के खड़ी हो गई। उन विकृतियों के कारण समाज का चारित्र और संयम सारा का सारा चला गया, मर्यादा का पालन सब चला गया। इसलिए हम सब लोगों को ये अवश्य ध्यान रखना है कि मर्यादा कभी भी नहीं तोड़ने का। जिसने मर्यादा तोड़ी वो कष्ट में पहुंच जाता है।
चाहे वो भगवान भी क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी हो, धर्म नीति न्याय की मर्यादा जिसने तोड़ी उसके अनुसार उसको दंड मिलता ही मिलता है। तो मर्यादा तोड़े क्यों? हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए चलें, साधु साधु के हिसाब से, राजा राजा के हिसाब से, समाज समाज के हिसाब से। अभी देखो, अभी राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर चुनाव का बोलबाला चल रहा है और उस चुनाव के अंदर अनेक प्रकार की पार्टियां खड़ी हुई हैं। सब लोग अपनी अपनी बात करते, सब लोग अपनी अपनी बात कह करके लोगों को वोटिंग की मांग करते, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम समाज का ऐसा करेंगे, हम समाज का वैसा करेंगे, हमारा समाज का ऐसा भला होगा। ये सारा का सारा है। अभी तक तो हम तो यही सुनते आए कि जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वो जो नेता है वो घर घर भागता है और जब वोट मिल गया, सीट पर आ गए, तो 5 साल तक फिर वो किसी गरीब गौर गरीब को जाकर के देखता नहीं कि उसे क्या सुख दुख है। अभी तक तो यही सुनते आए, लेकिन अभी इस चुनाव के अंदर न जाने क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो, जो भी आए वो राजा के स्थान पर हैं, वो प्रजा की अच्छी तरह से रक्षा करे और उनको मर्यादा सिखाएं और उनके कल्याण का मार्ग अपनावें, उनके सुख दुखों को सुन करके उनका निवारण करें। यही मेरा कहना है। आप सब लोगों को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।